नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी के साथ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करूंगा। इस एक न्यूमेरिकल का 2 पार्ट हम पहले से रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था अर्थवर्क के बारे में कि अर्थवर्क कैलकुलेशन अगर ये हमारे पास एक प्लॉट था, ये एक ड्राइंग है जिसके हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो इसके हिसाब से अर्थवर्क कितना होगा, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कितना होगा, इसका एस्टिमेशन हम पहले 2 भाग में कर चुके हैं। और कुछ वुड वर्क के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वुड वर्क में हमारे पास क्या है कि दरवाजे खिड़की के फ्रेम और दरवाजे खिड़कियों के पैनल्स, इन दोनों को ही ऐड करते हैं हम वुड वर्क में। इससे पहले हमने फ्रेम के बारे में चर्चा कर लिया था। अब हम यहाँ पर दरवाजे खिड़कियों के पैनल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका एस्टिमेशन कैसे करते हैं। देखिए, हमारे पास जो डोर D1 की बात करें तो हमारे पास जो इसका साइज़ है वो है 90 सेंटीमीटर विड्थ है और 200 यानी कि 2 मीटर हाइट है। इसके हिसाब से जब आप देखेंगे, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास इसका लेंथ और विड्थ कितना आएगा। देखिए, इस कॉलम में मैंने पहले बताया था कि नंबर, लेंथ, विड्थ चौड़ाई, हाइट या डेप्थ ये होता है, ये क्वांटिटी होती है। यहाँ पे कुछ भी हम जो भी अभिव्यक्ति लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। अब देखिए, डोर D1 की अगर हम बात करें, डोर D1 जिसकी चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.9 मीटर्स, 0.9 मीटर का दरवाज़ा है, लेकिन इसमें लगेगा फ्रेम। इसको मैं अलग से एक डायग्राम बना के बताता हूँ। देखिए, अगर मैं ये बताऊँ कि ये हमारा डोर है तो इसमें फ्रेम लगेगा, फ्रेम की कुछ अपनी चौड़ाई होगी। ये जो आपके पास डायमेंशनिंग दिया है ये बाहर से बाहर तक का डायमेंशन दिया है, इसी के अंदर फ्रेम का भी विड्थ होगा। फ्रेम का विड्थ जो भी होगा हम उसको माइनस कर देंगे। उसके साथ ही जब ये डबल पैनल्ड डोर होगा तो इसमें एक रिबेट होता है। रिबेट का मतलब वो ऐसा जंक्शन होता है, जैसे मैं इसका चित्र अगर बना करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास दरवाजे पर एक दो दरवाज़ों के पैनल जहाँ पे जुड़ते हैं, तो ये जो सेक्शन होता है इसको रिबेट बोलते हैं। मतलब कुछ एक ऐसा जगह जहाँ पर कि दोनों पैनल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें, तो उस जगह के लिए हमें एडिशनल लेंथ देने की, एक्स्ट्रा लेंथ देने की ज़रूरत होती है। तो जो ये लेंथ है हमारी, जो लेंथ है हमारे D1 दरवाजे की, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 90 सेंटीमीटर में से पहले तो फ्रेम का थिकनेस माइनस कर देंगे और 2 गुना रिबेट को ऐड कर देंगे। 2 गुना रिबेट क्यों? क्योंकि एक दरवाजे के पैनल में ये रिबेट जोड़ा जाएगा और दूसरे पैनल में ये लेंथ जोड़ दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, दरवाजे का जो लेंथ था वो 0.90 मीटर्स था और जो हमारे पास थिकनेस है यानी कि हमारे फ्रेम की थिकनेस है वो 9 सेंटीमीटर थी। तो इसका 2 गुना हमने कर दिया और रिबेट हम दिए हैं 15, यहाँ पर जब हम देखेंगे अपने रिबेट को तो ये 15 mm का हमने रिबेट दिया हुआ है। मतलब अगर इसी डायग्राम में मैं बताऊं तो ये जो रिबेट है ये 15 mm का है। तो इन सभी को जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास मिलता है 0.75 मीटर्स। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये है हमारा दरवाजे का लेंथ। वहीं जब हाइट की बात करते हैं तो हाइट में आप देखिए 2 मीटर टोटल हाइट है, मतलब फ्रेम के बाहर से हाइट है, बाहरी हिस्से से हाइट है 2 मीटर। इसमें से हम जो ऊपर से थिकनेस को माइनस कर दिया, रिबेट को ऐड कर दिया यहाँ ऊपर, तो हमारे पास जो लेंथ आती है वो हमारे पास इस प्रक्रिया से हाइट आप यहाँ पे कैलकुलेट, इस वाले में जो एक्सटीरियर डोर है, फ्रंट डोर यानी यहाँ पे जो दरवाज़ा लगा हुआ है D1, देखिए एक D2 यहाँ पे है, D1 एक आपके बेडरूम में है। तो हम इसकी बात जब करेंगे तो हमें ये वाला कैलकुलेशन लेना पड़ेगा। 1.85 वैल्यू आती है। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे स्क्वायर मीटर में दरवाजे के पैनल का क्वांटिटी आता है 1.387 स्क्वायर मीटर आता है। वहीं जब इन साइड दरवाजे की देखेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी विड्थ की। हमने कैसे कैलकुलेट किया अभी आपको इस कैलकुलेशन में बता दिया। बात करते हैं D2 की। D2 दरवाज़ा कहाँ पे है, देखिए आपको एक D2 मकान के पिछले साइड में दिखेगा, एक D2 टॉयलेट में दिखेगा और एक D2 है आपके किचन में। तो इन सभी D2 इनको हम 2 भाग में बांट दिए। एक तो बैक साइड का पीछे जो बाहर की तरफ खुल रहा है और 2 D2 हैं जो कमरे के भवन के अंदर खुल रहे हैं। जब हम इसके चौड़ाई की बात कर रहे होंगे
अपने D2 के चौड़ाई की बात कर रहे होंगे तो ये 65 कैसे आता है मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। देखिए इसमें कुछ भी नया नहीं है, सेम सिमिलर है पुराने जैसा। यहाँ पर D2 का जो चौड़ाई है, आप देखिए D2 का चौड़ाई है 80, तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे आप ये जो हमारे पास हाइट है, मतलब जो फ्रेम की थिकनेस है, फ्रेम की थिकनेस हमारे पास कितना है 0 पॉइंट, इसको भी हम मीटर्स में रखते हैं 0.9, ये 0.92। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम जो हमारे पास वैल्यू है इसकी रिबेट की वैल्यू है 0.015 मीटर्स, ये भी दोगुनी हो जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0.65 वैल्यूज़ मिलती है। हाइट की बात करेंगे तो हाइट अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1.85, जैसा मैंने पहले बताया था दरवाजे की हाइट में अंतर नहीं है, क्योंकि इसका दरवाजे का D1 हो या D2 हो, दोनों का जो वर्टिकल हाइट है वो 200 सेंटीमीटर ही है, यानी कि 2 मीटर ही है। जब इनसाइड D2 की बात करेंगे तो ये हाइट थोड़ी बढ़ जाती है, 1.915 मीटर आता है। जब आप टोटल जोड़ देते हैं तो सभी दरवाज़ों के पैनल में जो लकड़ी हमें इस्तेमाल करनी है वो 6.515 स्क्वायर मीटर लकड़ी इस्तेमाल कर पानी है हमें। आगे बढ़ते हैं और विंडोज़ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे नक्शे में है, जो हमारे डिज़ाइन में है, उसमें ग्लेज्ड विंडो का जिक्र है, ग्लेज्ड विंडो शटर है। विंडो शटर का मतलब क्या होता है, जो आप साधारण लैंग्वेज में पल्ले बोलते हैं, मतलब अगर हमारा ये विंडो है तो ये तो बाहर फ्रेम लगता है, इसको विंडो फ्रेम बोल देते हैं। और इसके अंदर जो भी, अगर मान लीजिए ये हमने वो बना रखा है अपने विंडो को ओपन क्लोज करने के लिए, जो पैनल्स हमने इस्तेमाल किया है, ये ग्लेजिंग हो सकती है, ग्लास हो सकता है, या ये वुडन का भी पैनल हो सकता है। तो यहाँ पे हम ग्लेज शटर का इस्तेमाल करें, इसको शटर भी बोलते हैं। तो ग्लेज शटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और वेंटिलेटर जो है वो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसका जो कॉस्ट हम निकालेंगे वो फिक्सिंग के साथ निकालेंगे, कि इसका जो फिक्सिंग करने का चार्ज, जो लेबर चार्ज होता है, उसके साथ निकालेंगे। लेकिन इसमें फिटिंग्स को अलग से हमें खर्च को जो दरवाजे और खिड़कियों में फिटिंग्स लगानी है उसके खर्च को अलग से हमें जोड़ना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विंडो जो W1 है, W1 की साइज़ हमें पता है कि 90 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर। अब देखिए W1 कहाँ है, W1 एक यहाँ पे लगी हुई है, और W1 आपको मिल जाएगी किचन के साथ। तो इसका जो साइज़ है वो आपको 90 इंटू 120 है। अब देखिए इसका जो फ्रेम है विंडो का, वो आपके पास 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर्स का है। मतलब जो वर्टिकल है इसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसका थिकनेस 7 सेंटीमीटर है। और रिबेट का जो इस्तेमाल किया है वो 15 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 15 mm का रिबेट है। रिबेट अभी मैंने पहले डोर के केस में बता दिया है। तो अब देखिए इसके साथ विंडो के साथ आप ये 2x1 क्यों किए, क्योंकि W1 तरीके की 2 विंडोज़ हैं हमारे पास। तो जब हम लेंथ की बात करेंगे कि W1 का लेंथ कितना आएगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल जो लेंथ है हमारे विंडो की वो 90 है। लेंथ का अगर मैं लेंथ कह रहा हूँ तो मैं इस लंबाई की बात कर रहा हूँ प्लान में। अगर वर्टिकल हाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम हाइट शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्लान में लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर है। अब इसमें से हमें 0.7 ये जो विड्थ है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 टाइम्स, और फिर उसके बाद हमने इसमें रिबेट को भी ऐड कर दिया, तो हमारे पास 0.750 वैल्यू आ गई। ये टोटल लेंथ हो गया। अच्छा, पैनल की थिकनेस पे हमें विचार नहीं करना है, क्योंकि हमें जो पैनल सप्लाई होगा वो पैनल पहले से प्री डिफाइंड थिकनेस का है, तो हमें सिर्फ उसके स्क्वायर मीटर एरिया पे ही कंसीडर करना है। तो इसीलिए हम जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, यद्यपि आपको मैंने जब सर्वेक्षण एस्टिमेशन के बारे में जब बताना शुरू किया था तो वहाँ पे 2 बातें कही थी कि जो लकड़ी का एस्टिमेट है वो आप क्यूबिक मीटर में या स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो आपने देखा कि जब हम फ्रेम की बात कर रहे थे तो हमने क्यूबिक मीटर में लकड़ी का बात किया था, और आज जब पैनल की बात कर रहे हैं हम अभी, तो वहाँ पे हम स्क्वायर मीटर की बात करें, क्योंकि थिकनेस जो है वो प्री डिफाइंड है, पहले से बताया हुआ है। ठीक इसी तरीके से W2 का जब हम विड्थ देखेंगे, W2 का विड्थ है 1.35, तो इसमें से जब कैलकुलेशन हम कर लेंगे, इस जगह से आप देख पाएंगे, तो हमें मिल जाएगा वही 4 टाइम्स हमने
सब्ट्रैक्ट कर दिया है थिकनेस ऑफ फ्रेम और 6 टाइम्स हमने रिबेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ऐड कर दिया, तो हमें वैल्यू मिल गई 1.16। और जब हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट में आप देखिए यहाँ पर आपको सेम वही प्रक्रिया अपनानी है। हाइट में आपको 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है थिकनेस ऑफ फ्रेम और उसके बाद 2 टाइम्स ऐड कर देना है हमारे पास जो रिबेट है उसको। तो ये वैल्यू 1.09 मिल जाती है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं 3.793 स्क्वायर मीटर वैल्यू मिलती है। W3 का कैलकुलेशन ठीक इसी तरीके से हो जाएगा। जब हम वेंटिलेटर्स की बात करेंगे तो वेंटिलेटर में भी आप देख लीजिए, वेंटिलेटर यानी कि इसको साधारण भाषा में रोशनदान बोलते हैं। इससे साफ मतलब गर्म हवा बाहर निकलती है, रोशनी अंदर आती है। ये अमूमन हम किचन और इसमें टॉयलेट के पास लगाते हैं। टॉयलेट वाली दीवार के साथ इसको रखते हैं। ये ओपनिंग बाहर की तरफ होती है। इसका कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो 90 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर है। यह भी ग्लेज्ड है, ग्लास पैनल्ड है। तो इसमें आप देखिए इसका 90 सेंटीमीटर है। जब आप इफेक्टिव लेंथ देखेंगे तो ये निकल के आता है 0.75। ये हमने पहले इस केस में कैलकुलेट कर लिया है। वहीं जब आप इसके हाइट की बात करेंगे, हाइट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाइट मेंशन्ड है हमारे पास 60 सेंटीमीटर्स। उसमें से जब 2 टाइम्स थिकनेस को माइनस किया, 2 टाइम्स जब हमने ऐड कर दिया रिबेट को, तो हमारे पास 0.49 वैल्यू मिल गई। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आता है 0.368 स्क्वायर मीटर। जब हम इन सभी को ऐड कर पाते हैं तो हमारे पास 7.507 स्क्वायर मीटर का वैल्यू मिलता है डोर विंडोज़ पैनल के लिए। अब आगे बढ़ते हुए हम प्लास्टरिंग की बात करते हैं। प्लास्टरिंग हम कैसे कर रहे हैं? हम सीमेंट मोर्टार से कर रहे हैं, जिसमें रेशियो है 1:3, 12 mm थिक 1 कोट। यानी कि जो थिकनेस है हमारे पास प्लास्टर की वो पहले ही बता दी गई कि 12 mm थिकनेस पे हम प्लास्टरिंग करेंगे। तो जब आपको थिकनेस पहले से गिवन हो तो आपका जो क्वांटिटी एस्टिमेशन हो जाता है वो होता है स्क्वायर मीटर में। तो हम यहाँ पे स्क्वायर मीटर में करेंगे। 1:3 क्या बताता है? 1:3 जो रेसिपी है या रेशियो है, ये 1 बताता है सीमेंट और 3 बताता है कि फाइन एग्रीगेट का क्वांटिटी कितना हम इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए अब इसमें हम प्लास्टरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्लास्टरिंग करते हैं सीलिंग में। सीलिंग यानी कि छत में देखिए प्लास्टरिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? कितने कमरे हैं? एक तो हमारे पास लिविंग रूम है, बेडरूम है, किचन है और टॉयलेट है। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। जो डायमेंशन आपको यहाँ पे दी हुई है ये सारे के सारे इंटरनल डायमेंशंस हैं, बस इन्हीं को आपस में मीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देना। देखिए जैसे लिविंग रूम का साइज़ है हमारे पास 4 मीटर गुणे 5 मीटर, ये इंटरनल डायमेंशन है, मतलब दीवार के अंदरूनी हिस्से से हमें डायमेंशन दी हुई है। तो हमें बहुत ज़्यादा इसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, ये इंटरनल डायमेंशन है, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सीधे सीधे जब हम लिविंग रूम की छत को प्लास्टर कर रहे होंगे तो हमें सीधे 4 मीटर गुणे 5 मीटर कर देंगे, तो ये 20 स्क्वायर मीटर मिल जाएगा। बेडरूम के लिए जाएंगे तो बेडरूम का साइज़ है हमारे पास 4 मीटर गुणे 3 मीटर, तो जब ये करेंगे तो 12 स्क्वायर मीटर आएगा। किचन को आप देखेंगे तो आपके पास है 260 सेंटीमीटर इंटू 180 सेंटीमीटर, यानी कि 2.60 मीटर इंटू 1.80 मीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.68 स्क्वायर मीटर हमारे पास किचन के रूफ का एरिया आ जाता है। जब हम टॉयलेट की बात करते हैं तो 1.20 इंटू 1.80, ये 2.16 स्क्वायर मीटर वैल्यू आती है। और ये है हमारे रूफ में कितना एरिया प्लास्टर करना है। लेकिन रूफ के साथ ही नहीं होता, प्रोजेक्शंस की बात कर लेते हैं फ्रंट और बैक पे। देखिए फ्रंट और बैक पे प्रोजेक्शन कितना होगा? अभी हमने देखा यहाँ पे 60 प्रोजेक्शन है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा। फ्रंट पे प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो आपको इस तरीके से ये लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये लेंथ इंटू ये डेप्थ। ये डेप्थ 60 सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए 840, 420 प्लस 420 840 में आपको ऐड करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा 20 और प्लस का 120 ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे वही किया गया है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये वाला लेंथ अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए सेंटर टू सेंटर है 420 तो ये हो गया 840।
और प्लस का जब लॉन्ग वॉल कंसीडर करेंगे तो लॉन्ग वॉल बाहर बाहर होता है, जिसमें 20 और ऐड कर देंगे तो ये हो गया 860। इसमें प्लस का प्रोजेक्शन 60 इधर है, 60 इधर है, तो 120 और ऐड कर देंगे तो ये आता है 980 या 9.8 मीटर। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं 9.8 मीटर हमारे पास है। इसमें विड्थ 1.32 से माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.32 कैसे आता है आप देख लीजिए। इसका जो विड्थ है 2 इंटू 0.6 जो थिकनेस है, प्लस का जो थिकनेस प्लास्टर का है, ये जो 0.12 है ये 12 सेंटीमीटर का 12 mm का प्लास्टर है। तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1.32 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 25.87 आएगा। यहीं जब साइड की बात करेंगे तो साइड में देखिए हमें प्रोजेक्शन, हालांकि प्रोजेक्शन यहाँ तक है लेकिन साइड में हमारी जो लेंथ आएगी वो इतना ही आएगी, 520 प्लस का 20, तो ये 540 यानी 5.4 और ये विड्थ इतना ही रहेगा। 1.32 कैलकुलेट करेंगे 14.25 आएगा। तो अभी इसके बाद प्रोजेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ और प्लास्टरिंग करने की ज़रूरत है। हमने छत पे प्लास्टर कर लिया, अभी दीवार पे, सनसेट पे, छज्जे पर अभी प्लास्टर नहीं किया है, हमें उस पर भी करने की आवश्यकता है। चलिए सनसेट की बात करते हैं। सनसेट कहाँ कहाँ लगा होगा, हमारे डोर पे लगा होगा। एक चीज़ समझ लेना है कि जो दरवाजे के ऊपर सनसेट है वो यहाँ पे देखिए, ये जो दरवाज़ा है इस पर सिर्फ ऊपर की तरफ ही सनसेट नहीं है, ये सनसेट बॉक्स की तरफ है जो नीचे की तरफ भी आया है। ये सनसेट जो दरवाजे और खिड़कियों पे लगा है वो कुछ इस तरीके से लगा है, जिसमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर भी है। देखिए जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है हमारे दरवाजे के ऊपर उसका लेंथ है 1 मीटर और जो वर्टिकल मेंबर है उसका लेंथ है 0.50 मीटर। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 0.50 मीटर्स के साथ हम कैसे इसका एरिया निकालेंगे। अब देखिए इसका जो बाहर की तरफ प्रोजेक्शन है, यानी कि ये हिस्सा आप देखेंगे अगर, तो इसका जब आप इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 मीटर्स आता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये D1 के लिए जो हॉरिजॉन्टल मेंबर का एरिया आएगा वो 1.25 आएगा, वर्टिकल मेंबर का आएगा 1.25। इसी तरीके से जब आप D2 के लिए जाएंगे तो D2 के लिए, D2 के चूँकि विड्थ कम है 80 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पर जो ये हम ऊपर इस पर शेड लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये 0.90 मीटर्स हो गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 0.90 मीटर कैलकुलेट किया, सभी को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जो वर्टिकल मेंबर है, हॉरिजॉन्टल मेंबर 0.9 है D2 के लिए और वर्टिकल मेंबर है 0.50 मीटर्स। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.125 स्क्वायर मीटर और 1.25 स्क्वायर मीटर मिलता है। वहीं जब हम W1 की बात करते हैं, W1 देखिए कहाँ है, यहाँ पे W1 है और W1 है हमारे किचन के साथ। W1 विंडो हमारे पास दो हैं, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल मेंबर भी दो हो जाएंगे। 1 मीटर जो यहाँ पे विड्थ था वही कंसीडर किया जा रहा है, 1.25 इसको मल्टीप्लाई किया 2.5। इसी तरीके से वर्टिकल मेंबर दो हो जाएंगे हमारे पास। देखिए वर्टिकल मेंबर 2 इंटू 2 क्यों है, क्योंकि हर एक विंडो में दो वर्टिकल मेंबर हमें मिल रहे हैं, इसलिए इसको दो कर रहे हैं। अब दो विंडो होगा तो वर्टिकल मेंबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो इसलिए 2 इंटू 2 किया गया है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इन तीनों को 4 इंटू 0.5 इंटू 1.25 तो ये मिलता है आपको 2.5 स्क्वायर मीटर्स। इसी तरीके से जब आप W3 की बात करेंगे, W3 देखिए विंडो कहाँ है, एक W3 यहाँ पर है और आपके पास W3 विंडो हमारे पास एक ही है। जब W3 के हॉरिजॉन्टल मेंबर की बात करते हैं तो 1.90 ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका पहले से ही विड्थ 1.80 मीटर्स है, तो इसमें जो प्लस का इसमें हम 10 सेंटीमीटर और ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जो टोटल विड्थ है हमारे विंडो की 1.90 मीटर्स आता है। तो यहाँ पर 1.25 जो उसका प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ, यानी मैंने अभी आपको बताया था कि कितना बाहर की तरफ प्रोजेक्शन होगा, ये 1.25 मीटर्स हम रख रहे हैं। इसी तरीके से वर्टिकल मेंबर चूँकि एक ही विंडो है W3 तो इसके दो वर्टिकल मेंबर्स होंगे, तो ये 1 इंटू 2 हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन 1.25 आता है। किचन का स्लैब, किचन के स्लैब पे भी आपको प्लास्टर करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम कंसीडर करते हैं किचन का स्लैब अगर हमने यहाँ पर लगा रखा है, इस तरीके से हमने किचन का स्लैब लगा रखा है, तो देखिए लेंथ वही हो जाएगा 1.8 मीटर्स। इसकी जो किचन के स्लैब की जो चौड़ाई हमने ली है 1.3 मीटर्स ली है,
तो इसी पे हमें प्लास्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास 2.34 आ जाता है। शेल्फ स्लैब, शेल्फ हम किचन में बनाएंगे, उसका 1.90 मीटर्स लेंथ है और चौड़ाई है 0.85। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.46 स्क्वायर मीटर आता है। इस तरीके से आप देखेंगे जो टोटल प्लास्टरिंग का जो एरिया आया है 1.1043 स्क्वायर मीटर आया है। लेकिन अभी भी इसमें हमने दीवालों का कैलकुलेशन नहीं सम्मिलित किया है। अब देखिए दीवार का जब हम प्लास्टरिंग का कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो मोर्टार इस्तेमाल करेंगे हम वो 1:3 इस्तेमाल 1:4 इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हम 1:3 इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि छत में प्लास्टर थोड़ा सा हाई ग्रेड का लगाते हैं ताकि वो चिपका रहे, मजबूत बना रहे। दीवालों पर उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए हमने 1:4 लिया। 1 सीमेंट है, 4 जो है फाइन एग्रीगेट है, 12 mm का थिक होगा, एक कोट में लगेगा। तो इस तरीके से इसका भी कैलकुलेशन आपको स्क्वायर मीटर में ही मिलेगा। अब देखिए बारी बारी से हम कमरों के अंदर का कैलकुलेशन करने लग पड़ते हैं एरिया के लिए कि कितना प्लास्टरिंग करना पड़ेगा। देखिए अगर अंदरूनी दीवार का करें तो अगर हम लिविंग रूम से शुरू करते हैं, अगर हम ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक अभी जो मैं मार्क करते जा रहा हूँ, ये पूरा जो लेंथ हमने रेड किया है ये पता कर लें और कमरे के फ्लोर हाइट कि कितना हाइट तक ये प्लास्टरिंग करनी है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा टोटल एरिया, इंटरनल एरिया। अब देखिए क्या होगा कि यह 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो 5 इंटू 2 10 मीटर हो गया, 4 इंटू 2 8 मीटर से, यानी 18 मीटर टोटल लंबाई हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए लंबाई 18 मीटर हो गई। फ्लोर हाइट है 120, 80 और 100, ये 3 मीटर हो गई। तो ये 54 स्क्वायर मीटर आपके लिविंग रूम में प्लास्टरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से बेडरूम में जाएंगे तो आपके पास 4 मीटर इंटू 3 मीटर, यानी ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो 4 दूना 8, 3 दूना के 6, जब इसको जोड़ देते हैं तो 14 मीटर आ जाता है। फ्लोर हाइट 3 मीटर है, 42 स्क्वायर मीटर आपके पास एरिया आता है। उसी तरीके से जब किचन का पेरीमीटर पता करेंगे, किचन का पेरीमीटर इंटरनल वॉल का पेरीमीटर यानी कि ये सेक्शन, तो ये आता है आपके पास 8.80, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 26.4 आ जाएगा। टॉयलेट का देखेंगे आप तो 6 जो एक 1.2 मीटर लेंथ, 1.8 मीटर लेंथ और 1.2 मीटर विड्थ है। जब आप इसका पेरीमीटर आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 6 मीटर आता है। 3 मीटर में इंटू करेंगे तो ये 18 स्क्वायर मीटर आपको एरिया मिल जाती है। अब सेल्फ का भी साइड के लिए कैलकुलेशन करना है तो सेल्फ हमारे पास जो उसका पेरीमीटर है वो 0.90 मीटर है। उसमें जब 3 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.7 मीटर्स हमारे पास मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे टोटल प्लास्टरिंग एरिया वॉल पे हमारे पास कितनी है, 143.1 स्क्वायर मीटर। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि कैसे हमने कैलकुलेशन किया अपने प्लास्टरिंग का। अब आगे बढ़ते हैं और अब बाहर की दीवार का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो अंदर अंदर प्लास्टर कर लिया, अब बाहर भी सेम उसी रेशियो में प्लास्टर करना है। अब देखिए आउटसाइड पे जाएंगे तो सबसे पहले पैरापेट पे देखते हैं। पैरापेट क्या है, हमारी ये जो बाउंड्री वॉल है यही पैरापेट वॉल है। तो पैरापेट से शुरू करते हैं। फ्रंट और बैक वॉल के लिए आप यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, अगर हम पैरापेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो पैरापेट फ्रंट और बैक एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि लेंथ में आपको ये 60-60 ऐड करना है। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए कैसे ये कैलकुलेट कर पाएंगे। ये 820 840 प्लस का 20 तो 860 आ जाता है। यहाँ पे 860 इंटू हाइट इसकी जो है 1.2 मीटर्स है, यानी ये जो है हमने जो हाइट पैरापेट के लिए 1.2 मीटर्स ली है। तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो ये 20.64 स्क्वायर मीटर हमारे पास आ गया। अब साइड वॉल्स की बात कर लेते हैं। साइड वॉल यानी कि ये वाली दीवार, जब आप इस पे आते हैं तो साइड वॉल के लिए आपको 5 मीटर लेंथ मिलता है, 1.2 मीटर हाइट, ये 12 स्क्वायर मीटर आपको टोटल मिल जाता है। अब इसमें जब आप फ्रंट पोर्शन पे आप आते हैं तो प्लास्टरिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, लेकिन उससे पहले आपको स्टेप्स पे जाना पड़ेगा। अब देखिए प्लास्टरिंग जब आप कर रहे होंगे तो ये 0.75 स्टेयर्स का और हाइट कितना है 15, और ये ऐसी स्टेयर्स कितनी है आपके पास, आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा 2, तो ये 0.225 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। सेकेंड स्टेप के लिए आपके पास जो लेंथ है
आप देखिए इसी में से 2 बचेगा सिर्फ, तो 25 25 50 हो गया, 15 इसमें मल्टीप्लाई किया इंटू 2 किया तो 0.15 स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से थर्ड स्टेप पे आ जाएगा आपके पास 0.25 इंटू 0.15 इंटू 2 तो 0.075 आपको मिल जाता है। इसी तरीके से जब बैक के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, पीछे भी सीढ़ियाँ हैं, पीछे सीढ़ी जिसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन इसकी जो हाइट है वो मतलब जो राइज़र है वो 15 सेंटीमीटर है, ट्रेड्स 25 सेंटीमीटर है। उसके हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0.15 स्क्वायर मीटर और 0.075 स्क्वायर मीटर आपको एरिया मिल जाती है। यहाँ पे जब इन सभी को ऐड कर देते हैं तो 118.485 स्क्वायर मीटर आउटसाइड प्लास्टरिंग आपको मिलती है। तो इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पूरे लेक्चर में हमने जो जाना वो सबसे पहले तो हमने देखा कि वुडवर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। वुडवर्क हमने यहाँ पे 2 तरीक़ों से कैलकुलेट किया है, यानी कि जो दरवाजे खिड़कियों का जो फ्रेम था उसको हमने क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट किया, और जब हम शटर की बात किए, पैनल्स की बात किए, वुडन दरवाजे खिड़कियों के पैनल की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे स्क्वायर मीटर की बात की। वहीं जब हम प्लास्टरिंग पे आए तो प्लास्टरिंग में हमने देखा कि हम 1:3 रेशियो का मोर्टार इस्तेमाल कर रहे थे रूफ़ के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हैंगिंग होगा ना, छत पे आपको चिपकाना पड़ेगा तभी वो प्लास्टर टिकेगा। तो वो प्लास्टर हमने थोड़ा सा उसमें उसको रिच मोर्टार बनाया, मतलब सीमेंट की क्वांटिटी को बढ़ाया, 1:3 रखा रेशियो, और सारे इंटरनल वॉल और जो प्रोजेक्शंस थे सभी पे हमने उसका कैलकुलेशन कर लिया। वहीं जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्स का कैलकुलेशन कर रहे थे प्लास्टर एरिया की, हम मोर्टार इस्तेमाल कर रहे थे 1:4 का। और वहाँ पर जब हमने देखा तो सारे कमरों का जो सबसे इजी तरीका था प्लास्टरिंग एरिया कैलकुलेट करने का, वो था कि आप सबसे पहले कमरे का पेरीमीटर पता कर लीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट का, कमरे की हाइट का। लेकिन अभी अगले पार्ट में, इस लेक्चर के अगले पार्ट में, यानी कि एस्टिमेशन का जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके चौथे पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो भी हम दीवार का कैलकुलेशन किए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल का जो प्लास्टरिंग एरिया कैलकुलेट किए हैं, उसमें से हमें कुछ डिडक्शंस करने पड़ेंगे। मसलन डिडक्शन कौन से होंगे? दरवाजे जहाँ पे लगाए जाएंगे वहाँ पे प्लास्टरिंग नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी, खिड़की, वेंटिलेटर्स जहाँ पे आपने स्लैब दिया होगा वो सारा एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इस भाग में 2 चीज़ें कैलकुलेट करी, जिसमें हमने मुख्य रूप से देखा डोर विंडो में इस्तेमाल होने वाले टिम्बर्स का कि कैसे हम उसको कैलकुलेशन करते हैं, और प्लास्टरिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसका बचा हुआ पार्ट और आखिरी हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।